हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से हम आप सबका टारगेट विद विश्वजीत एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। आज हम इस चैनल के माध्यम से उपसमुच्चय के बारे में बात करने वाले हैं। उपसमुच्चय को अंग्रेजी में सबसेट बोला जाता है। और जैसा कि आप लोग को मैंने बताया था इसके पहले वाले वीडियो में, पावर सेट बताया था, तो पावर सेट में एक शब्द आया था सबसेट। ठीक है, तो आज हम वही सबसेट के बारे में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं और लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आपके लिए वीडियो। तो इसकी डेफिनीशन है कि इफ़ कैपिटल ए एंड कैपिटल बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, then the set capital A is said to be a subset of a set capital B if each member of set A is also a member of B. It is denoted by A और ये सबसेट का नोटेशन होता है। ठीक है, A सबसेट ऑफ B इन मैथमेटिक्स, दैट इज, देखिए इसको मैथमेटिक्स में कैसे एक्सप्रेस करते हैं। इफ़ for all x belong in capital A, this implies that x belong in capital B। तो ये अगर यह सिचुएशन आपको नज़र आए तो यहाँ से क्या इम्प्लाई हो जाएगा कि A जो है B का सबसेट हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पे यह होता है कि अगर A B का सबसेट है तो A का जितना भी मेंबर होगा या A के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे एलिमेंट्स को कहाँ होना पड़ेगा, B में 100% होना पड़ेगा। ठीक है, और अगर यह सिचुएशन नहीं है तो वह सबसेट नहीं होगा। तो इसलिए दोस्तों, सबसेट होने की कंडीशन यही अपने दिमाग में रखिएगा कि अगर ए बी का सबसेट कहा जाए तो इसका मतलब है कि ए के अंदर जितने भी मेंबर्स होंगे या ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वह एलिमेंट्स कहाँ होने चाहिए, कैपिटल बी में भी होने चाहिए। तो अगर यह सिचुएशन हमको इंडिकेट कर देती है कि ए क्या है, सबसेट है किसका, बी का, यानी ए उपसमुच्चय है बी का। आइए दोस्तों, एग्जाम्पल के साथ इसको हम पढ़ने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। तो एग्जाम्पल 1 देखिए, लिखा हुआ है इफ़ ए बराबर, इसमें एलिमेंट्स रखे गए हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और हमने बी एक सेट लिया है जिसके अंतर्गत एलिमेंट्स रखे गए हैं 2, 4, 6, 1। तो अब दोनों सेट्स को थोड़ी देर के लिए, 1 मिनट के लिए आप ध्यान से देखिए कि इसमें क्या दिख रहा है, कौन सा सेट बड़ा है कौन सा सेट छोटा है। इस कॉन्सेप्ट से भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि ए जो है आपका सेट बड़ा है कंपैरिजन टू सेट बी के कंपैरिजन में। ठीक है, क्योंकि बी के अंदर केवल 4 एलिमेंट हैं 2, 4, 6, 1, और ए के अंदर 6 एलिमेंट्स हैं, और जहाँ पे 2, 4, 6, 1 ए के अंदर दिखाई भी दे रहे हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट यही होना चाहिए, यानी बी का मेंबर जो भी हैं 4, वो 4 के चारों मेंबर्स कहाँ दिखाई दे रहे हैं, सेट ए में दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि बी क्या होने वाला है, बी आपका सबसेट होने वाला है किसका, कैपिटल ए का। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं दैट इज बी इज अ सबसेट ऑफ कैपिटल ए। आइए सेकेंड एग्जाम्पल पे चलते हैं। तो सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास है इफ़ कैपिटल ए बराबर 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन डॉट डॉट डॉट, यानी ए के अंदर कैसे एलिमेंट्स रखे गए हैं, आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए। अगर आप ध्यान से देखें तो ए के अंदर सेट ऑफ इवन नंबर्स रखे गए हैं, सेट ऑफ इवन नंबर्स, यानी जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं वो सारे के सारे इवन नंबर होते हैं, यानी सम संख्याएं रखी गई हैं 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। और बी के अंदर क्या रखा गया है, 2n रखा गया है। तो इसका क्या मतलब है कि 2n और n जहाँ पे आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि चाहे हम 2, 4, 6, 8, अब ये तो इस फॉर्म में लिखें, चाहे आप 2n फॉर्म में लिखें, बोथ आर सेम। ये तो वहीं पे एक सेट रिप्रेजेंटेशन की बात हो गई। इसके पहले वीडियोस में मैंने डिस्कस किया था कि रोस्टर मेथड क्या होता है और सेट बिल्डर मेथड क्या होता है। तो ए आपका रोस्टर फॉर्म में लिखा गया है, बी आपका क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है।
तो अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों सेट इक्वल हैं, दोनों सेट इक्वल हैं, तो इसलिए अब ए जो है बी का सबसेट हो जाएगा और यहीं पर बी आपका ए का भी सबसेट हो जाएगा। खैर मैं यहाँ पे मेंशन नहीं किया हूँ, लेकिन मैं आपको लिख दे रहा हूँ कि ये बी ए का भी सबसेट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ए बी का सबसेट हो जाएगा और बी ए का सबसेट हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेट्स में सेम मेंबर्स रखे गए हैं। ठीक है दोस्तों, अगर जहाँ कहीं भी आपको प्रॉब्लम या दिक्कत समझ में आ रही हो, कमेंट के माध्यम से आप लोग पूछ सकते हैं, पूछ भी लीजिएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप सबसेट की डेफिनेशन दे सकते हैं, और एग्जाम्पल की अगर आवश्यकता होगी तो आप कमेंट के माध्यम से पूछिएगा, मैं एग्जाम्पल और इसके सारे दे दूंगा। ठीक है, आइए यहाँ पे एक नोट डिस्कस कर लेते हैं कि इफ़ कैपिटल ए इज अ सेट देन ए इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। अब देखिए ध्यान से कि यहाँ पे इस नोट में दिया गया है कि अगर ए कोई भी सेट है, चाहे सेट इम्पटी हो चाहे नॉन इम्पटी हो, कुछ भी कोई भी सेट हो, तो यह जो सेट होता है यह खुद का हमेशा सबसेट होता है। इसीलिए लिखा गया है इफ़ ए इज अ सेट देन ए इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, मतलब स्वयं का यह सबसेट होता है। तो अपने माइंड में ये बात रख लीजिएगा कि कोई भी अगर सेट है तो वह स्वयं का सबसेट भी होता है। ठीक है, तो आई होप ये सेट सबसेट के बारे में आपको कुछ अच्छी नॉलेज मिली होगी, और जो भी आपको नहीं समझ में आया होगा आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछने का प्रयास करिएगा। अब यहीं पे सबसे बेसिक आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि समुच्चय के प्रकार क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ सबसेट क्या होता है, यानी समुच्चय के कितने प्रकार होते हैं। तो आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ यहाँ पे कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि समुच्चय दो प्रकार के होते हैं। समुच्चय एग्जैक्टली दो प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है इम्प्रॉपर सबसेट और दूसरा है प्रॉपर सबसेट। अपने कॉपी में भी इस दोनों चीज़ों को नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है, तो इम्प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन है कि इफ़ ए इज अ नॉन एम्प्टी सेट देन फाई एंड ए, यानी स्वयं सेट, बोथ आर इम्प्रॉपर सबसेट्स ऑफ कैपिटल ए। यानी इम्प्रॉपर सबसेट को आसान तरीके से समझने के लिए आप यह समझिए कि अगर ए कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है, तो चूँकि फाई जो खाली सेट होता है वो किसी भी सेट का सबसेट 100% हो जाता है। इसके पहले वाले वीडियोस में मैंने नोट करके डिस्कस कर रखा हूँ, आप लोग जाके विजिट करके देख सकते हैं। तो फाई यानी खाली सेट जो होता है किसी भी सेट का सबसेट होता है, और अभी यहाँ पे ऊपर नोट में मैंने मेंशन किया है कि कोई भी सेट लिया जाए ए तो वह स्वयं का सबसेट होता है। तो यानी फाई और जो यूनिवर्सल सेट गिवन है वो दोनों सबसेट होते हैं यूनिवर्सल सेट के। तो अर्थात यहाँ पे जो फाई और ए है इन्हीं दोनों को हम इम्प्रॉपर सबसेट की संज्ञा दे देते हैं, यानी इन्हीं दोनों को हम इम्प्रॉपर सबसेट बोलते हैं। ठीक है, और इम्प्रॉपर सबसेट का जो नोटेशन होता है, देखिए मैंने हाइलाइटर से हाईलाइट किया हुआ है, ऐसे तिरछा यानी क्षैतिज में यू लिखना है, उसके नीचे इक्वल की साइन लगा देना है। तो इस नोटेशन से हम इम्प्रॉपर सबसेट को डिनोट करते हैं। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हैं कि a बराबर मैंने लिया है 1 2 3, तो देन फाई तो आपका खाली सेट यानी एम्प्टी सेट है, तो a का यह सबसेट हमेशा हो जाएगा, और a जो है अपने का सबसेट हो जाएगा। तो फाई और a दोनों क्या हो जाएंगे, यहाँ पे इम्प्रॉपर सबसेट हो जाएंगे। अच्छा, यहीं पे एक टेक्नोलॉजी आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि इम्प्रॉपर सबसेट केवल और केवल दो होते हैं। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट, तो आपका आंसर होना चाहिए क्या, एग्जैक्टली 2। और वो कौन कौन से होते हैं, जो सेट दिया गया हो वो, और आपका एम्प्टी सेट। ठीक है दोस्तों, अब आइए आगे चलते हैं प्रॉपर सबसेट पे। तो प्रॉपर सबसेट क्या होता है, अब ध्यान से देखिए, जो इम्प्रॉपर सबसेट नहीं होंगे वह जो है प्रॉपर सबसेट कहलाएंगे। यानी इम्प्रॉपर सबसेट के अलावा जितने भी सबसेट आप किसी भी सेट के बना पाएंगे
वो सारे के सारे प्रॉपर सबसेट के अंतर्गत चले जाएंगे। आइए इसकी डेफिनेशन एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो डेफिनेशन है इसका, इफ़ ए इज़ अ नॉन एम्प्टी सेट देन a set capital B is said to be proper subset of capital A if, ध्यान से सुनिएगा, if there exist at least one element in capital A which is not a member of capital B, that is अर्थात देयर एग्जिस्ट मतलब ए के अंदर कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होगा जो बी के अंदर ना हो। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि बी इज़ अ प्रॉपर सबसेट। बी इज़ अ प्रॉपर सबसेट का मतलब है, अब देखिए प्रॉपर सबसेट का जो नोटेशन है आप देख पा रहे होंगे, हाईलाइट मैंने किया है, तो वहाँ पे इक्वल की साइन नहीं लगी हुई है, यानी बी जो इम्प्रॉपर, अगर इक्वल लगा देते तो इम्प्रॉपर सबसेट की हो जाता, लेकिन प्रॉपर सबसेट में हम जो क्षैतिज यानी हॉरिजेंटल यू हमने जो लिखा है वह उसके नीचे इक्वलिटी का साइन नहीं लगाते हैं। इसको माइंड में रखिएगा आप लोग। इक्वलिटी का साइन कहाँ पे लगता है? इम्प्रॉपर सबसेट में लगता है, प्रॉपर सबसेट में नहीं लगता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि B इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ A। तो इसका मतलब यही है, आप सरल भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि B का मेंबर जितने भी होंगे वो सारे के सारे A में हैं, परंतु ए के अंदर एक कम से कम, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, ए के अंदर कम से कम एक मेंबर ऐसा होगा जो बी के अंदर नहीं होगा। तो ऐसे कंडीशंस में आपका बी जो होगा प्रॉपर सबसेट हो जाएगा, किसका? ए का। तो इसके एग्जाम्पल के लिए हम आगे के वीडियोस में डिस्कस करेंगे, थोड़ा इसके बारे में और हम डिटेल बातें करेंगे, क्योंकि यहाँ पे वीडियो लंबा हो जाने के कारण इस वीडियो में यहीं तक हम बात कर लेते हैं। इम्प्रॉपर सबसेट और प्रॉपर सबसेट के लिए हम अगले वीडियोस में कुछ अच्छे अच्छे एग्जांपल्स करने का प्रयास करेंगे और कुछ ऑथेंटिक चीज़ें देने का वहाँ प्रयास करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको आप फ्रेंड्स के ग्रुप में शेयर भी कर लीजिएगा, जिससे सबको इससे अपडेट हो सके। और चैनल पे अगर नए आए हों तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि अभी तक आपको मैथमेटिक्स के जितने भी टॉपिक्स दिए गए हैं बहुत ही यूजफुल हैं और आने वाले भी वीडियोस बहुत ही यूजफुल होने वाले हैं। धन्यवाद।